Let us read the question. Shri ABC submitted a representation in his ministry. आपको एम्प्लॉय का नाम दे दिया है यहाँ पे श्री एबीसी। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट की सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम बीएलओ ड्यूटी। ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है अभी पता नहीं है। हिज बीएलओ ड्यूटी हैज बीन असाइंड बाय ऑफिस ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यहाँ से बीएलओ ड्यूटी जो है वो असाइन हुई है। तो हिज मिनिस्ट्री विज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, तो उनकी मिनिस्ट्री का नाम यहाँ पर आपको मिल गया कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर श्री एबीसी है, जिन्होंने कि रिप्रेजेंट किया है कि मेरी बीएलओ ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिले मुझे, और वो बीएलओ ड्यूटी यहाँ से असाइन हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक ने उनकी रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड कर दिया टू डीओपीटी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक हैज फॉरवर्डेड हिज रिप्रेजेंटेशन टू डीओपीटी फॉर कंसिडरेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन चली गई डीओपीटी। नाउ यू आर एन एएसओ पोस्टेड इन डीओपीटी। आप एएसओ पोस्टेड है इन डीओपीटी। यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट रिटर्निंग द रिप्रेजेंटेशन टू द मिनिस्ट्री। आपको ये रिप्रेजेंटेशन डीओपीटी को वापस साइंस टेक को देनी है। साइटिंग दैट, क्या कहते हुए आपको वापस देनी है कि हमारा डिपार्टमेंट does not have jurisdiction to intervene in the matter related to deployment or exemption from election duties. ये एडिशनल है यहाँ पे। एंड एडवाइजिंग देम टू टेक अप द मैटर डायरेक्टली विद द कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है, स्टोरी आपके माइंड में बन गई होगी। एबीसी ने साइंस टेक के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन दी कि मेरी बीएलओ ड्यूटी हटवाई जाए। साइंस टेक ने वो रिप्रेजेंटेशन डीओपीटी को फॉरवर्ड कर दी। डीओपीटी ने उसी रिप्रेजेंटेशन को वापस साइंस टेक को भेज दिया, ये बोलते हुए कि भाई हमारा काम नहीं है बीएलओ ड्यूटी से रिलेटेड कुछ भी या फिर इलेक्शन से रिलेटेड मैटर के अंदर इंटरवीन करना, तो आप इस मैटर को कंसर्न अथॉरिटीज के साथ टेकअप कीजिए। ठीक है, तो ये कहते हुए आपको एक ऑफिस मेमोरेंडम बनाना है। अच्छा, ऑल्सो प्रिपेयर एन ऑफिस मेमोरेंडम है। फर्स्ट यहाँ पर था प्रिपेयर अ नोट, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट फॉर द सेड मैटर एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर अ ऑफिस मेमोरेंडम ऑल्सो। सबसे पहले नोट पे आते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट फ्रॉम डीओपीटी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप साइंस टेक की तरफ से नोट बना दो। तो हमने डीओपीटी के एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन की तरफ से मैं नोट बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री एबीसी। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक शॉर्ट में भी लिख सकते हो नोट के अंदर, बट स्टिल दिस इज एन आइडियल आंसर। पूरा लिखोगे तो बेटर है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री एबीसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ दिस फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम बीएलओ ड्यूटी। ठीक है, देन फॉर्मेट फॉलो किया मैंने नोटिंग का, और फिर अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर अपने नोट पर। अब आपको अगर स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप अपने नोट को उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करो। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ सिखाया हुआ ये चीज कि नोटिंग के अंदर एक तरीके से यू आर टेलिंग द स्टोरी कि ऐसे ऐसे हुआ। तो आप डीओपीटी के अंदर एज एन एएसओ पोस्टेड है, तो आप बताओ कि आपके साथ उस सिचुएशन में क्या हुआ। फर्स्ट थिंग, आपके पास वो रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई, तो मैं पहली चीज वहीं से स्टार्ट करूंगी कि वाइड ओएम डेटेड सो एंड सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक हैज फॉरवर्डेड अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेटेड में मैंने एक इमेजिनरी डेट डाल दी है। आप चाहो तो इसको इमेजिनरी ही रहने दे सकते हो। हैज फॉरवर्डेड रिप्रेजेंटेशन डेटेड दिस। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि रिप्रेजेंटेशन किसकी है, तो फ्रॉम श्री एबीसी एएसओ सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम बीएलओ ड्यूटी असाइन टू हिम बाय ऑफिस ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40। मैंने कुछ भी यहाँ पे एज्यूम करके लिख दिया है, आप चाहो तो उसको एजम्पशन ही रहने दे सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था आपको कि ऑफिस ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से उसको जो है ये ड्यूटी जो है असाइन हुई है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज एन एएसओ सबसे पहले आपको क्या पता चला कि जब आप डीओपीटी के अंदर पोस्टेड है तो आपके पास आया ये लेटर कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक ने फॉरवर्ड किया रिप्रेजेंटेशन। वही चीज आपने नोट में डाल दी। फिर इन दिस रिगार्ड अब आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस करोगे कि भाई ये बीएलओ ड्यूटी लगती कैसे है और हमारे जुडिक्शन से कैसे बाहर है। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हो ना यहाँ पे कि भाई ये जो ड्यूटी है वो हमारे जुडिक्शन से बाहर होती है। In this regard, it is submitted that, so this is the connecting line. The duty of booth level officer is assigned by respective electoral authorities under supervision of Election Commission of India। कि भाई Election Commission of India के supervision में जो अलग अलग electoral authorities हैं, जैसे ये electoral registration officer ERO हैं, वो इस ड्यूटी को असाइन करते हैं। ठीक है, तो मैटर्स रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन फ्रॉम, अगर एग्जेम्प्ट कराना है इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज से, तो मैटर्स रिलेटिंग टू द एग्जेम्पशन फ्रॉम इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज इंक्लूडिंग बीएलओ ड्यूटी fall within the exclusive jurisdiction of either
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कंसर्न। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है, देखो ये नॉलेज बेस मैंने यहाँ पे यूज किया है कि भाई ये मुझे पता है कि यहाँ से होता है ये। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है या फिर एग्जाम के अंदर आप इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा पा रहे हो कि आपको नहीं पता है, तो आप इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में ये सारी चीजें ना यूज करके आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हो, फॉल विद इन द एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बस दैट्स इट। आगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन था कुछ मैटर, तो मुझे वो भी यूज करना था कि दिस डिपार्टमेंट डज नॉट हैव जुडिक्शन टू सो एंड सो, तो मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। डीओपीटी बीइंग द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर सीएसएस ऑफिसर, it does not have jurisdiction to intervene in the matters related to the deployment or exemption from election duties which are assigned under various instructions issued by election commission of india। ठीक है, तो इन द व्यू ऑफ अबव और लास्ट नोट के लास्ट पैराग्राफ के अंदर हम जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो लिखते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ था, रिटर्निंग द रिप्रेजेंटेशन। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यू हैव टू एडवाइज देम टू टेक अप द मैटर विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। So in the view of above, we may return the representation to Ministry of Science Tech, advising them to take up the matter directly with the concerned electoral officer, या फिर सीधा यहाँ पे लिख सकते हो advising them to take up the matter directly with the concerned authorities या appropriate authorities। ठीक है, मैं स्लैश लगा के लिख देती हूँ ताकि आपको भी याद रहे, appropriate authorities। इफ इट कंसीडर्स, भाई वो भी तब टेकअप करें कि अगर उन्हें लगता है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम बीएलओ ड्यूटी जो है वो जस्टिफाइड है। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो हटा सकते हो, ये मैंने अपने मन से लिखा है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, बट बिकॉज दिस इज एन आइडियल आंसर। और दूसरा, आप जितना एडिशन करोगे अपने कंटेंट के अंदर, इट शुड बी अ रेलेवेंट एडिशन, उतना ज्यादा आपका ड्राफ्ट जो है वो बेटर होगा। बट एडिशन ऑफ कोर्स आप अपने टाइम को देखते हुए करना। ठीक है, सबमिटेड फॉर अप्रूवल प्लीज। और ये सिग्नेचर और एएसओ की तरफ से आपको नोट बनाना था, तो ये मैंने फॉर्मेट फॉलो किया नोटिंग का। अब सिमिलर कंटेंट को यूज करते हुए ये ड्राफ्ट है, ओएम का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। मिनिस्ट्री लिख दिया मैंने, ऊपर डिपार्टमेंट लिख दिया, क्योंकि डीओपीटी की तरफ से ओएम जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक को, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन ऊपर लिख दिया, और जा रहा है ये साइंस टेक को, तो नीचे यहाँ पर साइंस टेक आ गया है। ठीक है, अब वही कहानी जो आपने नोटिंग में लिखी थी उसी की थोड़ी सी लैंग्वेज मॉडिफाई करके हम उसको ओएम में डाल देते हैं। ओएम का जो स्टार्टिंग लाइन है, जैसे कि मैंने कोर्स में भी सिखाया हुआ है, काफी सारी स्टार्टिंग लाइंस बताई हुई हैं, तो उसके अंदर से कोई सी भी आप उठा लो। इसको नोटिंग की जक्स्टापोजिशन में देखते हैं, जो आपने नोट बनाया है उसी को हम थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई करके, जैसे ड्राफ्ट में देखो कैसे डालेंगे। ड्राफ्ट उसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज करो। आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक को लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप बताओगे कि भाई आपकी तरफ से एक ओएम हमारे पास आया था जिसपे आपने एक रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड की थी। ठीक है, तो द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक ओएम डेटेड सो एंड सो, forwarding a representative so and so from Shri ABC ASO requesting exemption from BLO duty assigned to him by electoral office of electoral registration officer assembly constituency 40। ठीक है, तो जैसा हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ ड्राफ्ट किया उसी तरीके से उसको ओएम के लैंग्वेज के अंदर मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा। देन अगेन यही पैराग्राफ आपने एनालाइज किया हुआ है अपने नोट के अंदर, तो सिमिलर पैराग्राफ आप ओएम में लिखोगे। एक बार इसको रीड कर लो, सिमिलर ही है। फिर मैं थर्ड पैराग्राफ पे आती हूँ। देन आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक को बताओगे कि भाई डीओपीटी जो है वो उसके अंडर नहीं आता इलेक्शन कमीशन के अंडर कि बीएलओ की ड्यूटी लगवाना या हटवाना। तो डीओपीटी बीइंग द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर सीएसएस डज नॉट हैव मैंडेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स। तो ये आपको वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में से ही मैंने कंटेंट लेके आपका नोट बनाया और उसी में से कंटेंट लेके अब मैं ड्राफ्ट में इंक्लूड कर रही हूँ। फाइन, तो फाइनली जैसा आपने लास्ट पैराग्राफ नोटिंग के अंदर लिखा कि हम रिप्रेजेंटेशन को रिटर्न कर देते हैं, जैसे यहीं पर जनरली लोग जो है गलती करते हैं, जो मैटर है नोट के अंदर उसमें कैसी लैंग्वेज रहेगी देखो, इन द व्यू ऑफ अबव वी मे रिटर्न द रिप्रेजेंटेशन टू साइंस टेक, सिर्फ यहाँ पर अब चेंज आएगा, इन व्यू ऑफ अबव मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक इज एडवाइज टू एग्जामिन द मैटर if considered appropriate and take up the matter directly with electoral officer। ठीक है, यहाँ पर आप प्रपोजल के लिए वी मे लगाते हो। ठीक है, वी मे एडवाइज देम, और यहाँ पर आप प्रॉपरली एडवाइस दे रहे हो तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक इज एडवाइज टू। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, टू एग्जामिन द मैटर एंड टू टेक अप द मैटर विद द कंसर्न अथॉरिटीज। अगर आपको अथॉरिटी का नाम नहीं पता है तो आप सिर्फ कंसर्न अथॉरिटी लिख के भी छोड़ सकते हो, रादर देन कि आप गलत लिखो। ठीक, और दूसरा
जैसे मैं यहाँ पर अभी बता रही थी कि वी में रिटर्न द रिप्रेजेंटेशन, तो उसको आप OM के अंदर चेंज करके लिखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ABC इज रिटर्न हेयर विद। ठीक है। अब जब आप नोट और ड्राफ्ट बना रहे हो तो एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि जो कंसर्न पर्सन है उसका नाम ABC है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको उन्होंने एज एन ASO इन DOPT नोट बनाने को कहा है, तो आप ASO का कुछ भी नाम आपने XYZ रखा, और जब आप OM को साइन करा रहे हो अंडर सेक्रेटरी से तो उनका नाम कुछ डिफरेंट रखा, तो ऐसा ना हो कि ये तीनों नाम में से कोई सा भी एक नाम सिमिलर हो जाए। ठीक है। तो ये आपका बन गया नोट और ये बन गया आपका ड्राफ्ट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी जरूर अटेम्प्ट करना। ओके। और बाकी आप आइडियल लैंग्वेज के लिए इसको रीड कर सकते हो या फिर इसको नोट भी कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ।